जीनू इर्द गिर्द के फैले हुए पानियों में पलने वाला एक मगरमच्छ था। मगरमच्छों में सबसे भोला वाला था। जब दूसरे मगरमच्छ औरों पर घुराते और दांत पीस पीस कर गुस्सा दिखाते तो जीनू हर किसी को मुस्कुराकर मिलता। उसकी हंसी उसके बड़े मुंह पर बड़ी भली लगती थी। एक दिन दूसरे मगरमच्छों ने उसे रोका कि उसे इतना मुस्कुराना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरे मगरमच्छों की तरह चेहरे पर नाराजगी का तासर रखना चाहिए। जीनू बेचारे ने सबसे वादा किया कि वो कोशिश करेगा, फिर एक नाराज सा चेहरा बना लिया। लेकिन उसके चेहरे के तासरात सिर्फ 2 सेकंड बरकरार रहे और उसके चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ गई। उसने पूछा कि वो नाराज चेहरे के साथ कैसा लग रहा था। दूसरों ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे बताया कि बहुत ही बुरा। उनका ख्याल था कि जीनू कभी दूसरे मगरमच्छों की तरह जालिम नहीं हो सकता। एक दिन कुछ दरियाई घोड़े दरिया में आए। वो बहुत बड़े बड़े और तादाद में भी ज्यादा थे। उन्होंने दरिया में मगरमच्छों की मनपसंद जगह पर कब्जा जमा लिया और हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। वो मुंह में पानी भर भर कर एक दूसरे पर फेंक ही रहे थे। कुछ गोते लगाकर पानी में छीन छिपाई खेल रहे थे। उनकी उछल कूद से पानी में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो रही थी। उन सबको बड़ा मजा आ रहा था। जीनू को उनका हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला बहुत पसंद आ रहा था। जीनू को सबसे मजे वाली बात ये लग रही थी कि दरियाई घोड़े पानी में डूब जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह पर नमूदार होते तो बेशुमार पानी के बुलबुले बनाते। उसे उनका ये मुकाबला बहुत पसंद था। सबसे बड़ी लहर कौन बनाता है। फिर पानी को हवा में फेंककर फुहारे बनाने वाला अंदाज भी बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन दूसरे नाक चढ़े मगरमच्छों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो सोच ही रहे थे कि इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। जीनू ने दरियाई घोड़े के एक बच्चे को देखा जो बड़ा गोल मटोल सा था। उसका नाम जुगनू था। जुगनू ने जीनू से कहा कि वो ये शर्त लगा सकता है कि वो इतने बुलबुले नहीं बना सकता। और फिर उसने पानी के बुलबुलों का एक बादल बना दिया। फिर जुगनू ने दरिया में गोता लगाया, लेकिन जीनू भी ये काम कर सकता था। वो भी आसानी से पानी के नीचे चला गया और फिर वो तैरने लगा। तैरते हुए वो दरिया के किनारे चले गए। इस तरह वो दोनों दोस्त सारा दिन खेलते रहे। जीनू ने जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं किया था। वो सब इकट्ठे होकर सोच ही रहे थे कि इन दरियाई घोड़ों से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। पहले उन्होंने दांत निकालकर इन्हें डराना चाहा, लेकिन दरियाई घोड़े मुस्कुराए तो मगरमच्छों ने देखा कि उनके दांत ज्यादा बड़े थे। फिर वो दरियाई घोड़े से बदतमीजी पर उतर आए और इन्हें बदबूदार जानवर कहा, लेकिन दरियाई घोड़ों ने बुरा नहीं मनाया। वो इसे मगरमच्छों का मजाक समझ रहे थे। जब दरियाई घोड़े तैरने लगे तो मगरमच्छों ने इन पर हमला कर दिया, लेकिन बड़े सुकून से घोड़े दरिया की गहराई में चले गए, जहां मगरमच्छों का जाना मुश्किल था। अब मगरमच्छों को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, लेकिन जीनू के पास एक तरकीब थी।
उनसे नाग चढ़ों से पूछा कि वो मुस्कुराकर दरियाई घोड़ों को प्यारे से क्यों नहीं कहते कि वो यहाँ से चले जाएं। तो नागचढ़ मगरमच्छों की हंसी निकल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जीनू ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब नागचढ़ों ने उसे ये भी करने की इजाजत दे दी। नागचढ़ों का ख्याल था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर ऐसा हो गया। दरियाई घोड़े जीनू को पसंद करते थे। इन्हें इनके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत पसंद थी। उन्होंने इसकी बात गौर से सुनी जब जीनू ने इन्हें बताया कि नागचढ़े मगरमच्छ हल्ला गुल्ला पसंद नहीं करते, इसीलिए वो हर वक्त जले भुने रहते हैं। तो उन्होंने जीनू को कहा कि वो एक शर्त पर ये जगह छोड़कर दरिया में आगे चले जाएंगे, अगर वो जुगनू के साथ रोज खेलने वहां आया करेगा। उसने दरियाई घोड़ों की ये शर्त मान ली। मगरमच्छ दरियाई घोड़ों को जाते देखकर बहुत हैरान थे। उन्होंने जीनू से कोई बात नहीं की, लेकिन वो अब दिल से इस बात को मान गए थे कि लड़ने पड़ने से कहीं बेहतर मुस्कुराकर बात करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।